जीवन में कई बार हम लोग बड़ी बड़ी परेशानियां से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसलिए आप याद रखिएगा, हमेशा जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। आंखों में पड़ा तिनका, पैरों में चुभा कांटा और रुई में दबी हुई आग इससे ज़्यादा भयानक होता है कि किसी के दिल में छुपा हुआ छल और कपट। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों का जवाब मिल जाएंगे, अगर दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और भी कुछ सवाल खड़े हो जाएंगे। आज के ज़माने में हर चीज़ महंगी हो गई है, लेकिन एक इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। अच्छे इंसानों की सबसे पहली और सबसे आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की इज्जत करता है जिससे उसे किसी भी तरह के फायदे की उम्मीद नहीं होती है। न जाने कितनी अनकही बातें आप साथ ले जाएंगे। लोग झूठ कहते हैं कि खाली हाथ आएंगे हैं और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना मरना नहीं होता, वह हर एक व्यक्ति मरा हुआ है जो सही समय को गलत और गलत समय को सही बोलने की ताकत नहीं रखता। इंसान ज़्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ गया वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन जो मुस्कुराते हुए छोड़ जाए वह कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है ना, तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी का साथ ज़्यादा समय बिताने से आप उसकी ताकत या आप उसकी आदतें अपनाने लगते हो। इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ समय बिताया करें। क्रोध के समय रुकना सीखो, गलती के समय झुकना सीखो। अगर दूसरों को दुख देकर आपको दुख हो रहा है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें अच्छा इंसान बनाकर कोई गलत नहीं किया। अगर किसी की इज्जत या किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन चार लोगों के में बैठकर कभी किसी की बेइज्जती मत करना। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, अगर विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हर एक पेड़ गिरने वाले फूलों का कभी परवाह नहीं करता, कभी उसके लिए परेशान नहीं होता। वो हमेशा नए नए फूलों को खिलाने में व्यस्त रहता है। जीवन में उस चीज के लिए नहीं होना चाहिए जिसे आप अभी तक खो दिया है, या आपके लिए है जिसे आप अभी भी विकसित कर रहे हैं। हम अपनी सोच और संस्कार का सामान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं, जैसे सत्य कहना धर्म, असत्य कहना सहनशीलता धर्म है, और क्रोध करना अधर्म, जीवों पर दया करना धर्म और निष्ठुर होना अधर्म। परंतु क्या यही सत्य है? कभी कभी परिस्थितियां उन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती है। यदि इस तरह से इस संसार में कुछ धर्म है, कुछ पुण्य है, कुछ महान है, तो हर परिस्थिति के अनुसार चलना। आपको जटायु याद है जिन्होंने रावण पर क्रोध किया था, उस समय आक्रमण किया था। उस समय जटायु का क्रोध पाप नहीं था, वह धर्म था। इसलिए अंत में उन्हें भगवान राम की गोद मिली। और कुछ ऐसे भी हैं जो धर्म की सहज सहलता समझकर हर अमान्य को सहते हैं और अंत में वह वानों की सया पाते हैं। यदि कोई पशु या व्यक्ति आक्रमण आरंभ कर रहा है या कर रहे हैं तो किसी निर्दोष के प्राण लेने की चेष्टा ना करें, तो उसे रक्षा करने की आपको ये होना चाहिए, उसे वध नहीं करना चाहिए। यदि किसी दुष्ट की सहायता करने से सामान्य मनुष्य को कष्ट होता है, पीड़ा पहुँचते हैं, तो उसे सहायता ना दो, धर्म है यह। परंतु यदि क्रोध से शुभ हो रहा है तो आप क्रोध कर सकते हो, और दंड भी धर्म ही है। क्या आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा पाप
क्या होता है? संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना, और संसार का सबसे दंड भी वही होता है किसी निर्बल के मुख में हाय से बुलवाना। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने लोहार को लोहा पिघलाते देखा है, अवश्य देखा होगा, और यह लोहा पिघलाता है चमड़ी की बनी ध्वनि से निकली हवा से ज्यादा। आप सोचिए, एक मृत पशुओं की खाल से बनी ध्वनि तो इतने कठोर लोहे को भस्म कर देता है। उसी प्रकार आप चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, यदि आपने किसी निर्दोष किसी निर्बल को सहाया है, सताया है, तो उसके मन से हाय निकली हुई वह आपको श्राप पहुंचाता है और आपको भस्म भी कर सकता है। लोग कहते हैं आप जिंदगी में कभी अकेले खुश नहीं रह सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि जिंदगी में अकेलापन ही हमेशा जिंदगी जीने का सही मतलब सिखाता है। अकेलापन वह एहसास है जो आप सबसे अलग महसूस करते हैं, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को प्यार करें। जीवन में कुछ बनाना है तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं से लोगों को मुक्त भी करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप बंधन से बंधे हुए हैं, तो आप लोग इस नियति को जरूर अपनाइए। तो दोस्तों, आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने प्यारे से दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों।